जाते थे, हल से ही बोए जाते थे। तो वो हल ले जाते थे खेत में चलाने के लिए, और उनकी पत्नी जो रहे वो दिन के 12 बजे भोजन लेके जाती थी। और किसान भैया सवेरे ही निकल जाते थे खेत पे, और किसान भैया की पत्नी घर का काम करती, उसके बाद 12 बजे भोजन लेके जाती। तो एक दिन किसान भैया ने सोचा कि आज आने दो, जरा हम भी तो पूछे कि घर में ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें दिन के 12 बजे भोजन मिलता है। तो किसान भैया की पत्नी जो रहे भोजन लेकर के खेत में गई। तो किसान भैया ने जवाब तो कहे, जब बताओ घर में ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें तुम इतना व्यस्त रहती हो और हमें दिन के 12 बजे भोजन ला के देती हो। जैसे इतनी बात सुनी बोले ले कर ले बात, खुद तो सवेरे ही निकल आ, तो हमें पूछो हमारे के लिए घर में कितना काम हो तो है? खाना बनाएं, जानवरों का चारा करें, घर की सफाई करें, पूजा करें, और तब तुम्हारे जासी को सब भोजन लेके आए। इतने बच्चों ने सुने, बोले कोई बात नहीं। मन में सोची ही, चलो कोई बात नहीं, कम से कम पत्नी पूजा करने वाली तो मिली, वरना पड़ोस में महीना महीना हो जाता लेकिन घर में दिया ना जत है। और कम से कम हमारी पत्नी पूजा पाठ तो करते, लेकिन जन है मालूम कि जब पूजा पाठ हो तो कौन सी। तो किसान भैया रोज खेत में हल लेके जाते हैं, और किसान भैया की जो पत्नी थी ये पूजा करने के लिए जाती थी। तो इनके यहाँ पर गांव के बाहर एक मंदिर था, कौन का? नालंदा मैया का। तो वहां पर पूजा करने जाती थी। तो किसान भैया की पत्नी पूजा करने के लिए गई, हाथ में आरती की थाली ली और मंदिर में पहुंची, आरती करने लगी। कैसी पूजा, अरे देवी नालंदा मर जाए सासू मेरी, अरे देवी नालंदा मर जाए सासू मेरी नंदा। किसान भैया सोच रहे कि पूजा करने वाली पत्नी मिली, लेकिन मैंने जाना मालूम पूजा कौन सी होती। अरे देवी नालंदा मर जाए सासू मेरी, अरे देवी नालंदा मर जाए सासू मेरी नंदा। ए देवी नालंदा और मर जाए सासू मेरी नंदा। जब पूजा भई उनकी धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो किसान भैया फिर सोचने लगे, चलो पूजा तो करती है लेकिन पूजा करने में इतना समय थोड़ी ना लगता, चलो आज देख लेने की पूजा कौन सी। तो किसान भैया हल को लेकर के उसी मंदिर के पीछे छिप गई, और किसान भैया की पत्नी आरती की थाली लेकर के आई, मंदिर में पहुंची, पूजा करने लगी। ए देवी नालंदा मर जाए सासू मेरी नंदा। जैसे इतने वचन सुने तो सोचने लगे, बारे परमात्मा जय जय की पूजा है, जो हमारी माँ और बहन को मारे डाल रही, लेकिन हमारे किसान भैया को मना रहे। दूसरा दिन हुआ, वो भी मंदिर में पहुंचे, हल को सामने रख लिया। तब तक किसान भैया की पत्नी आ रही है धीरे धीरे, उन्होंने हल को सामने रख लिया है, और एक दूब की घास, वो घास होती है ना दूब वाली, बाकी अगरबत्ती बनाई, और अगरबत्ती बनाए के हल के सामने बैठ गए। तब तक किसान भैया की पत्नी आएगी पीछे खड़ी, तो बेहू सोचने लगी, का जिनने आज दिन तक पूजा नहीं करी, लेकिन ये आज ये पूजा काय कर रहे हैं। खड़ी होके देखने लगी, सोचने लगी चलो आज देख लें, हमें ही पूजा करता देना की देख ले ना की पूजा कौन सी। तो उन्होंने हल को सामने रखा है और वो घास की अगरबत्ती घुमाने लगे और बोले, अरे मारो ऊंट कटारो मर जाए
ससुर मेरो और पत्नी ने जैसे ही सुनी बोले अरे दैया जी क्या कर रहे। अरे मारो कटारो और मर जाए ससुर मेरो साथ। इतने वचन सुने एकदम समझ रहे क्या कर रहे हो जू जो कौन सी तुम्हारी पूजा हो गई। तुम तो हमारे पापा और भैया हमारे डर बोले चुप रहा। तेरी उकल पूजा मैंने देखी थी कौन सी पूजा करती। अब किसान भैया की पत्नी शांति खड़ी नहीं, कुछ कह भी नहीं सकते क्यों गलती उन्हीं की है। तो 3 दिन ही हो गए बातचीत चालू ना है। जब बात नहीं हुई है तो 3 दिन हो तो किसान भैया पे कोई फर्क नहीं पड़ो। बेपैसा तुआ गोद तो खा तो संग बांध तो चले। 4था दिन हुआ फिर सोचा अब पत्नी हमारी है अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। भाई बात तो करनी पड़ेगी। तो किसान भैया उधर से बड़े उधर पत्नी ने विचार किया है आखिर पति हमारे ही हैं, नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। झगड़ा तो सभी में होता है और उनके बिना काम भी तो नहीं चल सकता। तो वो बोलने के लिए तैयार वही तब तक किसान भैया पहुंच गए और जवाब दो देखो आज 3 दिन हो गए तुम हम तो बोल ही ना है और हमें पूछो जब तक तुम बात ना होते तब तक हमारी क्या हाल भाई बताओ। भूखे प्यासे मर रहे तुमने कब पूछी मोते क्या कुछ खाना खाए पिए या ना है कि जिंदा है या मरे गए। बोले ना ऐसी कोई बात ना है हम बात से नाराज ना है क्योंकि हमारे सिर में दर्द हुई से। तो बचपन में एक बार और ऐसे ही दर्द हुआ था तो हमारी मम्मी हमें भगत के पास ले गई। तो भगत ने जो कही कि अभी तो दवाई दे दे अगर फिर दर्द होए तो इस लड़की का जब विवाह हो जाए और ऐसा ही दर्द फिर हो तो अपने पति की मूछें मुड़ा देना। जैसे इतनी बात सुनी जवाब दो अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं हम अभी गए और अभी आए। अगर हमारी मूछें मुड़ाने से मेरी पत्नी का सिर दर्द ठीक होता तो हम अभी गए और अभी आए। किसान भैया वहां से आगे बढ़े और पहुंच गए नाई की दुकान पे और उन्होंने जाके मूछें मुड़ा दी। और उधर किसान भैया की पत्नी भोजन बना रही हैं और गीत गा रही हैं। कौन सा गीत गा रही हैं? अरे मैंने अपनी टेकन भाई बालम की मूछें मुड़ाई। मैंने अपनी टेकन भाई बालम की मूछें मुड़ाई। मैंने अपनी टेकन भाई सैया की मूछें मुड़ाई। मैंने अपनी टेकन भाई बालम की मूछें मुड़ाई। भोजन बना रही है गाना गा रही है और इधर किसान भैया मूछें मुड़ा दी। वहां से घर लौटने के तैयार भाई फिर सोची और जू का करो है। इसका मतलब मेरी पत्नी ने फिर से चाल चल रही। कोई बात नहीं अगर वो 2 कदम आगे तो हम 4 कदम आगे। किसान भैया तुरंत वहां से बैक भयो कहाँ पहुंचे ससुराल। और ससुराल में पहुंचे सासु ने देखो जवाब दो ओए लौड़िया दमाद आए गए बढ़िया तो बिस्तर लगा दे।
बढ़िया सो बिस्तर लगाओ बैठा और जवाब दो। जब बताओ लल्ला ऐसे कैसे आए, मतलब ऐसे कैसे आए? बोले अब क्या बताए, तुम्हारी बिटिया की इतनी तबीयत खराब, इतनी तबीयत खराब है कि वो अंतिम सांसें ले रही है और हम भाई भगत के पास ले गए थे। तो लल्ला का बताओ भगत ने, क्या भगत ने जब कहिए जाके परिवार में जितनी औरतें हो इतने के टकले करवाई दियो। इस लड़की के परिवार में जितनी भी औरतें हो उसकी चांद मुड़वाई दी। जैसे इतनी बात सुनी बोले लल्ला अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता न करो, हमारे परिवार में जितनी औरतें हैं सबकी चांद मुड़वाई दिए हम। अगर चांद मुड़वा दे हमारी बिटिया ठीक बही जाते तो कोई बात नहीं। गई और सब औरतें ले गई और सबकी चांद मुड़ाई दी। और चांद मुड़वाने के बाद सभी औरतें जैसे बैलगाड़ी में घुसना भर लेते हैं तैसी भर ली सब। बोली चलो लल्ला मुँह चल रही। बोले तुम इधर से जाओ हम शॉर्ट करते आए रे। तो उधर परिवार की औरतें जा रही हैं, उधर किसान भैया शॉर्टकट रास्ता से पहुंचे गए और वो किसान भैया की पत्नी भोजन बना रही, बड़ी गीत गा रही कि मैंने अपनी टेक निभाई सैया की मूछ मुड़ाई, मैंने अपनी टेक निभाई बालम की मूछ मुड़ाई। किसान भैया की पत्नी भाई गीत गा रही है, तब तक किसान भैया आएंगे। बोले चुप रहा, बात सुन मेरी, सुने मेरी बात लुगाई मुंडियन की बराती आई, सुने मेरी बात लुगाई टकलन की बराती आई। बहुत चाल चल रही, अब बारी हमारी। सुने मेरी बात लुगाई गंजन की बराती आई, सुने मेरी बात लुगाई टकलन की बराती आई। जवाब दो, रुक जा, बहुत तो गाय लोगी तो पीछे देख लो पीछे। तो मालूम है को है, जैसे ही देखा दोनों हाथ जोड़े जवाब दो, तुम्हें मेरी किस्म हो, तुम्हें मेरी मौत किस्म हो, इन्हें वहीं तो लौटा दियो। तुम्हारी किस्म अगर जैसे गाँव में आएंगी तो हमारी नाक कट जाए फदिया तुझे, तुम्हें मेरी किस्म हो वहीं से वहीं लौटा दियो। बोली और चलो चाले इन काम में बड़ी आगे हैं, लेकिन भजन बोलन में कोई आगे ना है। दास है अपनी बेइज्जती न कराओ, अगर इज्जत चाहती हो तो भजन बोल लियो करो।